बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इस सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं, बिहार चुनाव में जीत की खुशी किसी ने नहीं मनाया, मगर चुनाव हारने के गम में पूरा बिहार प्रोटेस्ट कर रहा है। चुनाव आयोग चुप है। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है नरेंद्र मोदी के दौर में, जब सारी संस्थाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है। ऐसे दौर में एक जज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए। ब्रेकिंग न्यूज, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। देश के वोट के कितने चोर? 3 चोर। पहला चोर मोदी चोर। देश के वोट के कितने चोर? 3 चोर। पहला चोर मोदी चोर। পারবে না, ভুয়ো ভোটার এসে ভোট দেবে আর মৃত ব্যক্তির ভোট হবে, এইভাবে কখনো ভোট হতে পারে না। এই গদিতে মোদি থাকবে না। আরে চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে নরেন্দ্র মোদি জি। बिहार का वोटर कौन रहेगा नहीं रहेगा, जो गुजराती बताएगा। तुमको कौन सा हक है रे? कौन सा हक है कि बिहार के लोगों को वोट के बारे में तुम बताएगा कि कौन वोटर रहेगा कौन वोटर नहीं रहेगा? जो उसको ठंडा कर देंगे। इस बार हम लोग गुजराती के फेरा में नहीं है भैया। দেখুন বন্ধুরা, আসলে বিজেপি সরকার ভোট চোর, সেটা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল। বিহারে ভোট চুরি করে তারা আবারও গদিতে বসতে চেয়েছিল। बिहार में तो खास करके नहीं देखना चाहते हैं। इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार का पूरा देश के युवा को बर्बाद किया। आज तक इन्होंने रोजगार की बात नहीं किया, नौकरी की बात नहीं किया। बीजेपी का हम लोग देखना नहीं चाहते हैं बिहार में। विनती करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आने वाले समय में अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हर रोज आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी किया है, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठा है? वो एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? वो शब्द इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि हमने वोट चोरी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर देश को दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगा दिया है। सिर्फ बैन ही नहीं, अदालत ने उन्हें वोट चोरी के मामले में दोषी पाते। सर, मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है। बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए किससे नहीं होते? मैं जानता हूं कि मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं है। जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए किससे नहीं होते? भागना है, समझे? सीधा भागना है, इधर उधर देखना नहीं है, सीधा भागना है। अब की बार बिहार में क्या पूरा हिंदुस्तान में बदलाव है, और बदलाव होगा। जनता का मूड बन गया है बदलाव करने का। अब की बार बदलाव होगा, और वोट चोरों को अपना गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये जनता का मूड है।
बीजेपी को भी वोट देते, हमारे परिवार खानदान सब लोग बीजेपी को वोट दिया सर। और उस बीजेपी के दफ्तर के सामने हमारा सैनिकों का ये हाल है सर। ये सारे कोई सिविलियन नहीं है, आम सिविलियन नहीं है सर, ये सारे एक सर्विसमैन है जो 26, 28, 30 साल नौकरी करके आए हैं सर। इसमें एक पुख्ता हो गया बीजेपी को भी। 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। इससे बड़ा इतना बड़ा जुल्म आज तक नहीं हुआ है। अंग्रेज के हुकूमत में भी इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ है। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखें कांग्रेस पार्टी के दम दिल देखें बीजेपी नेतार की अवस्था हो गए। भिडियोटा तो शेयर कर दिबेन, सबाई के देखे सुযোগ করে দিবেন। सरकार बनाने के लिए 15 मिनट हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं करता है। हाथ काटिए, दोनों का खून बराबर मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एक है, एक है, जातिवाद नहीं चाहिए। तो सुरक्षित है हम लोग। आप अच्छी तरह सुन लो, हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। ये संविधान पर आक्रमण है, ये हम नहीं होने देंगे। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे न नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी तंगमनि नगो बेलाइखेनो तंफ्ला लाइजाक उफला खाफ्ला अंगैनाय नग दगारक बेरारक सगागै तंलाइखिया अमां पिलिओ नायनायदि जेफ्रफानो बो हेलिकप्टर बै खारै थाङै मानो साबो कबोई साबो एरें सिरक सुदनो साइमानो नायदे अमां पिलिओ मोदी जी नि मां पिलिओ सही सती कलंग थंका में इतिहास हमारा पलता है। आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जो है पूरा बिहार राहुल गांधी जी के तरफ चल रहा है। वोट जोड़ो अधिकार जो है बिहार के देश के बदलाव होगा। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। गया कर लो जो करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहता हूं, भाइयों डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है। और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। साउंड ग्रेनेड কিন্তু নিক্ষেপ করছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তারা কিন্তু শিক্ষকদের লক্ষ্য করে डरता है, जब मोदी डरता है, जब बीजेपी डरता है, जब मोदी डरता है। এই যে দেখেন ভিডিও, বিহারের বিজেপির খেলা শেষ। দেখেন স্টেজে উঠে সাধারণ রাজ্যে ভাঙচুর করতেছে। এইবার দাদা বাবুর খেলা শেষ। এই ভিডিও প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেন। हम लोग का कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है। कहाँ पर है? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आया हम लोग का पूछने के लिए कि भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है क्या। एक बार ये वीडियो जरूर देखें। काम समान वेतन, समझ गए। हम लोग 8 दिन से धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। आज तक कोई भी सरकार का हो, विपक्ष का हो, कोई भी नेता आज तक हम लोग का कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है। कहाँ पर है?
सरकार बनाई है। जैसे हरियाणा में फर्जीवाड़ा करके सरकार बनाई, अब ऐसे ही बिहार में करेंगे। कौन है ये लड़की जिसने 22 बार वोट डाला? तो राहुल गांधी भड़क गए। दरअसल आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने ब्राजील की इस लड़की की तस्वीर दिखाकर कहा, हरियाणा में मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ। बीजेपी की सरकार है। और दूसरी बात, नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बन सकती है। बात खत्म। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कंपनी चलाना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप मजदूरी करना चाहते हो? तो हाथ उठा के दिखाओ कितने लोग मजदूर बनना चाहते हैं। अब दिखाओ रोजगार कितने लोगों को चाहिए। ये देखो, बिहार की जनता ने हाथ उठाया, मीडिया का बेंच उठ के गिर गया। एक आवाज आपने दी और मोदी जी का जो बेंच है वो टूट के नीचे गिर गया। दूसरी आवाज दोगे तो वोट चोर भाग के जाएगा। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? ये देखिए पटना के यहाँ पर दरोगा अभ्यर्थियों का ये महाआंदोलन, और महाआंदोलन को चलते हुए पुलिस ने अपना बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। राहुल गांधी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। राहुल मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना, करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ। कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्र गেছে দেখেন আসামের এখন ভারতের প্রশাসনও বুঝে গেছে দেখেন বিজেপি नेता की जा रही है, और कभी भी ये हो सकता है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, कि वो किसी तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके